मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो कोई आम लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा भूचाल है जो ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया की पूरी तस्वीर को पलट कर रख सकता है। लेकिन इस पूरे ग्लोबल तूफान के बीच हमारा भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत ने रातों रात एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो मास्टर स्ट्रोक और कैसे भारत ने अपनी सरहदों को अभेद्य किले में बदल दिया है? जब दुनिया के सबसे बड़े समंदर सुलग रहे हैं, हॉर्मुज के रास्ते पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तब समंदर का सिकंदर बनने के लिए मोदी सरकार ने कौन सा भयंकर चक्रव्यूह रच दिया है? क्या भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी शिकारी अब दुश्मन को पानी के पाताल में भी खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? और आखिर 1950 करोड़ की वो सीक्रेट और भयंकर बिग डील क्या है जिसने रातों रात बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ाकर रख दी हैं? दोस्तों, ये वो धधकते हुए सवाल हैं जिनका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। और इस वीडियो में मैं आपके जो सच्चाई और जो फैक्ट्स रखने जा रहा हूं वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देंगे। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें दुनिया के माथे पर पसीना ला रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच का यह भयंकर तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही, बल्कि ये ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल के एक बहुत बड़े और व्यापक टकराव में बदल चुकी है। पूरे 5 हफ्ते हो चुके हैं इस ताज़ा और भयानक जंग को। 28 फरवरी 2026 को जिस चिंगारी ने जन्म लिया था, आज वो एक भयंकर ज्वाला बन चुकी है। इस क्षेत्रीय अस्थिरता ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत पर इसका क्या असर होने वाला है और भारत कैसे इस तूफान को चीरकर आगे निकलने वाला है। स्थिति इस वक्त ये है कि कोई भी पक्का सीज फायर यानी युद्ध विराम नहीं हुआ है। अमेरिका की तरफ से 31 मार्च को यह दावा जरूर किया गया कि यह टकराव 2 से 3 हफ्तों में शांत हो सकता है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन प्रहार लगातार जारी हैं। ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली और अमेरिकी पलटवार उसके पूरे ढांचे को तबाह करने पर फोकस कर रहे हैं। इस भयानक मंजर के बीच दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। हर देश को डर सता रहा है कि कहीं ये चिंगारी उनके घर तक न पहुंच जाए। लेकिन इस ग्लोबल खौफ के बीच मोदी सरकार ने एक ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर दुश्मन थर थर कांपने लगेंगे। क्या है वो भयंकर प्लानिंग? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समंदर की उस भयानक स्थिति को समझिए जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चौक कर दिया है। इस वक्त दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कोई जमीनी बॉर्डर नहीं, बल्कि समंदर का वो संकरा रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये दुनिया की वो जीवन रेखा है जहां से पूरी दुनिया का करीब 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG गुजरता है। आज ये सबसे बड़ा चौक पॉइंट पूरी तरह से संकट में है। इस रूट पर किसी भी तरह की रुकावट ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक ऐसा भयंकर झटका दिया है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे हैं। दुनिया भर की एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि इस जलड़ मरुमध्य की सुरक्षा अब सिर्फ किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है। ईरान के अंदर की स्थिति तो और भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। वहां युद्धकालीन कड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि दुश्मनों का साथ देने वालों को सीधा खत्म करने और उनकी संपत्ति जब्त करने के सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। मतलब साफ है, लड़ाई सिर्फ सरहदों पर मिसाइलों की नहीं है, बल्कि देश के अंदर भी एक भयंकर दमन और सुरक्षा का चक्रव्यूह चल रहा है। कूटनीतिक कोशिशें भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बड़े बड़े देश और वैश्विक नेता शांति और सीज फायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तूफान को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। कोई ऑफ रैंप या युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। दुनिया सांस रोके खड़ी है। ऐसे भयंकर और अस्थिर माहौल में जहां हर कोई अपनी जान बचाने की सोच रहा है, भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के दिमाग चकरा दिए हैं। भारत ने अचानक अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को रॉक सॉलिड करने के लिए एक ऐसी मेगा डील पर साइन कर दिए हैं जिसके बारे में दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर क्या है इस 1950 करोड़ की डील का राज? तो दोस्तों, ये नए भारत की वो गूंज है जो आज दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ रही है। जब मिडिल ईस्ट में आग लगी है, तो भारत ने अपनी रक्षा प्राचीर को इतना मजबूत करने का फैसला किया है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 1950 करोड़ रुपए की एक भयंकर बिग डील फाइनल कर दी है। और सबसे बड़ा थ्रिल तो इस बात में है
कि ये डील किसी विदेशी कंपनी से हथियार मांगने के लिए नहीं की गई है। ये मेगा डील पूरी तरह से अपनी ही स्वदेशी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ की गई है। यानी देश का पैसा देश में और सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इस 1950 करोड़ की डील के तहत क्या होने वाला है? इसके तहत भारत के उन संवेदनशील और मुश्किल बॉर्डर इलाकों के लिए कम ऊंचाई वाले ट्रांसपोर्टेबल रडार खरीदे जाएंगे। ये कोई आम रडार नहीं है। ये वो रडार हैं जो ऊंचे, दुर्गम और खतरनाक पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब दुश्मन सोचेगा कि वो पहाड़ियों के पीछे छुपकर नीची उड़ान भरकर भारत में घुसपैठ कर लेगा, तब ये रडार उसे आसमान में ही ट्रैक करके खाक में मिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये रडार इतने खास क्यों हैं और चीन पाकिस्तान की सीमा पर ये कैसे तबाही मचा सकते हैं? इसके पीछे की तकनीकी डिटेल्स मैं आपको ऐसी आसान भाषा में समझाता हूं कि आप भी कहेंगे, वाह मोदी जी, क्या मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, क्या सिर्फ पहाड़ सुरक्षित कर लेना काफी है? क्या समंदर के रास्ते आने वाले खतरों का कोई इंतजाम है? सस्पेंस अभी बाकी है। इन नए स्वदेशी रडार्स की खासियत यह है कि ये दुश्मन के उन ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों को भी बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, जो रडार की नजरों से बचने के लिए बिल्कुल जमीन या पहाड़ियों से सटकर उड़ान भरते हैं। भारत के पास ऐसे कई दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं जहां पुराने और पारंपरिक रडार काम नहीं कर पाते थे। उनकी नजरों से चीजें बच जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे हर एक छप्पे पर भारत की तीसरी आंख 24 घंटे और 7 दिन खुली रहेगी। दुश्मन के उड़ने से पहले ही हमारे कमांड सेंटर में अर्ली वार्निंग अलार्म बज जाएगा। इन रडार्स को ट्रांसपोर्टेबल यानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमें लगेगा कि दुश्मन किसी खास सेक्टर में कुछ गड़बड़ करने की साजिश रच रहा है, हम रातों रात इन रडार्स को उठाकर उस सेक्टर में तैनात कर देंगे। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और उसकी सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल जाएगी। जहां बुनियादी ढांचा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, वहां भी ये रडार तुरंत पहुंचेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। आधुनिक युद्ध में जहां ड्रोन और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों का खेल चल रहा है, वहां भारत का यह कदम दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। ये तो हुई जमीन और हवा की बात, जहां भारत ने अपने आसमान को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन असली थ्रिलर तो समंदर में शुरू होने वाला है। जब हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य में आग लगी है, तो क्या भारत अपने समंदर को खुला छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय नौसेना अब कुछ ऐसा करने जा रही है जो समंदर के सीने को चीर कर रख देगा। तारीख नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल 2026। ये वो दिन है जब भारतीय नौसेना एक ऐसा बड़ा इतिहास रचने जा रही है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई देगी। 3 अप्रैल को भारतीय नौसेना में पूरी तरह से स्वदेशी और बेहद घातक स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी शामिल होने जा रहा है। नौसेना ने इसे द डेयरिंग ईगल का नाम दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो नया अध्याय है जिसे पढ़कर दुश्मन खौफ से कांप उठेगा। विशाखापत्तनम में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महाबली को नौसेना को सौंपेंगे, तो समंदर की लहरें भी इसका स्वागत करेंगी। दोस्तों, ये तारागिरी आखिर है क्या भला? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये कोई मामूली जहाज नहीं है। ये 6670 टन का एक ऐसा विशालकाय और खूंखार युद्धपोत है जो मेक इन इंडिया की असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये जहाज स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। आसान भाषा में समझें तो स्टील्थ का मतलब है गायब हो जाना। दुश्मन के बड़े से बड़े और ताकतवर रडार भी इस जहाज को अपने सिस्टम पर देख ही नहीं पाएंगे। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि तारागिरी उनके पास पहुंच चुका है, तब तक तारागिरी उनका पूरा नामो निशान मिटा चुका होगा। और सस्पेंस तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों। क्या ये सिर्फ छुपना जानता है या इसके पास वार करने का भी कोई भयंकर इंतजाम है? इस युद्धपोत में सतह से सतह पर मार करने वाली खतरनाक मिसाइलें लगी हैं। ये जहाज डीजल गैस प्रोपल्शन तकनीक से चलता है, जिसका मतलब है कि ये समंदर में बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने और लंबे समय तक बिना रुके टिके रहने में सक्षम है। इसे खास तौर पर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस यानी दुश्मन की पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही दफन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में बना ये तारागिरी जब समंदर में उतरेगा, तो चीन की जो पनडुब्बियां हिंद महासागर में ताक झांक करती हैं, उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ तारागिरी पर आकर नहीं रुकती। मोदी सरकार की प्लानिंग इतनी छोटी नहीं है। प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 7 नीलगिरी क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट बन रहे हैं।
तारागिरी के अलावा दूनागिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी और विंध्यगिरी जैसे महाबली तैयार हो रहे हैं। इन जहाजों में 75% से ज्यादा सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हैं। ये वो जहाज हैं जो ब्रह्मोस जैसी महाविनाशकारी मिसाइलों से लैस हैं। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इसके साथ ही इनमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, LRSAM, बराकेट सिस्टम और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर IRL भी लगे हुए हैं। यानी हवा से लेकर समंदर की गहराई तक हर तरफ से दुश्मन घिर चुका है। लेकिन क्या समंदर का खेल सिर्फ सतह पर होता है? समंदर के उस गहरे और काले पाताल का क्या, जहां दुश्मन छुपकर वार करने की फिराक में रहता है? वहां के लिए भारत ने क्या इंतजाम किया है? यहां एंट्री होती है भारतीय नौसेना के दूसरे भयंकर शिकारी की, जिसका नाम है अग्रे। ये कोई आम जहाज नहीं है। ये है एक ऐसा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जो पानी के पाताल में घुसकर दुश्मन की पनडुब्बियों का काल बनने के लिए ही पैदा हुआ है। ये खास तौर पर उथले पानी में, यानी जहां समंदर की गहराई कम होती है, वहां दुश्मन को खोजने और उसे वहीं मिटा देने के लिए बनाया गया है। इसमें हल माउंटेड सोनार और वेरिएबल डेप्थ सोनार जैसी अत्याधुनिक तकनीकें लगी हैं। ये सोनार पानी के अंदर दुश्मन की आहट को मीलों दूर से सुन लेते हैं। जैसे ही अग्रे को भनक लगती है कि कोई दुश्मन पनडुब्बी भारत की तरफ आ रही है, ये अपने लाइटवेट टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से ऐसा प्रहार करता है कि दुश्मन को पलटवार करने का मौका तक नहीं मिलता। इसकी रफ्तार 25 नॉटिकल मील प्रति घंटा है और ये एक बार में 3,300 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर सकता है। तट से 150 नॉटिकल मील दूर तक निगरानी करने वाला ये शिकारी समंदर में भारत का सबसे भरोसेमंद पहरेदार है। इसमें 30 मिलीमीटर की खतरनाक नेवल गन भी मौजूद है। लेकिन समंदर में जहाज और पनडुब्बियां उतारना ही काफी नहीं होता। समंदर एक भूल भुलैया है, एक अनजान दुनिया है। इस दुनिया का छप्पा छप्पा बिना नक्शे के पार करना मौत को दावत देने जैसा है। तो इस भूल भुलैया को क्रैक करने के लिए भारत के पास क्या प्लान है? यहीं पर भारत ने अपना तीसरा और सबसे अनोखा ब्रह्मास्त्र समंदर में उतार दिया है। इसका नाम है INS संशोधक। ये भारत का सबसे एडवांस और अत्याधुनिक सर्वे वेसल है। 110 मीटर लंबा ये जहाज समंदर के सीने को स्कैन करने का काम करता है। ये पानी के नीचे की पूरी बनावट, चट्टानों और खाइयों का एकदम सटीक और 3D नक्शा तैयार करता है। जब सुनामी या कोई बड़ा भूकंप आता है तो समंदर के नीचे का पूरा भूगोल बदल जाता है। ऐसे में हमारे युद्धपोत और व्यापारिक जहाज किसी अदृश्य चट्टान से टकराकर तबाह न हो जाएं, इसके लिए INS संशोधक लगातार पानी के अंदर की मैपिंग करता रहता है। 3,800 टन का ये महाकाय जहाज दो बहुत ही पावरफुल डीजल इंजनों की ताकत से 18 समुद्री मील की तेज रफ्तार से भाग सकता है। ये बिना रुके 25 दिनों तक समंदर के बीचों बीच रहकर अपने मिशन को पूरा करने की ताकत रखता है। सबसे गर्व की बात तो ये है कि इस जहाज में 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसे खुद नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। ये वो जहाज है जो हमारे बाकी जंगी जहाजों को वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर वो दुश्मनों का सफाया कर सकें। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया भर में तेल के लिए मारामारी मची है, मिडिल ईस्ट भयंकर युद्ध की आग में जल रहा है, ईरान और अमेरिका इजराइल की टक्कर से पूरा ग्लोबल सिस्टम खतरे में है, और दूसरी तरफ हमारा नया भारत है। एक ऐसा भारत जो किसी के आगे झुकता नहीं है, जो चुपचाप अपनी सरहदों पर ऐसा लोहे का जाल बिछा रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। हवा में 1950 करोड़ के स्वदेशी रडार तैनात हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए जाग रहे हैं। समंदर में तारागिरी और दूनागिरी जैसे महाबली मिसाइलें ताने खड़े हैं। पानी के पाताल में अग्रे जैसा साइलेंट किलर गश्त लगा रहा है और समंदर का पूरा नक्शा INS संशोधक के पास सुरक्षित है। क्या ये महज कुछ हथियार हैं? जी नहीं, ये भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दे रही है। ये संदेश है कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को अब सिर्फ मुंह की ही नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि उनका पूरा वजूद ही इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। भारत अब डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। हम अब विदेशों से हथियार मंगाने पर निर्भर नहीं हैं। हम अपने देश में अपने लोगों के हाथों से वो ताकत बना रहे हैं जो कल को पूरी दुनिया को लीड करेगी। ये राष्ट्रवादी सरकार का वो विजन है जिसने हमारी सेनाओं को एक ऐसी आक्रामक और एडवांस ताकत में बदल दिया है जो किसी से डरती नहीं है, बल्कि दुनिया अब भारत की ताकत से खौफ खाती है। जिस तरह से ग्लोबल भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का पहिया घूम रहा है, उसमें भारत ने एकदम सही समय पर
सबसे सटीक दाम चला है। जब हॉर्मुज का रास्ता खतरे में है, तब भारत का समंदर में अपनी पेट्रोलिंग और ताकत बढ़ाना इस बात का सबूत है कि हम अपने व्यापार और अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने वाले। देश का हर नागरिक आज सीना चौड़ा करके कह सकता है कि हमारी सरहदें और हमारे समंदर पूरी तरह से महफूज हैं। तो दोस्तों, इस पूरे तूफान के बीच भारत की इस भयंकर बिग डील और नौसेना के इन महाबलियों के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत की ये आक्रामक और स्वदेशी नीति आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के पूरे गुरूर को चकनाचूर कर देगी? आपकी राय क्या है? तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पूरी भड़ास और अपना पूरा राष्ट्रवादी जोश दिखा दीजिए। लिखिए कि भारत की इस नई ताकत पर आपको कितना गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम।